ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जो कहानी है वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि इस युद्ध की सबसे बड़ी शिकस्त अगर किसी को लगी है तो वो ड्रैगन यानी चीन को लगी है। वो कैसे, आज हम आपको जरा यही बताएंगे। पाकिस्तान ने भारत से लड़ने का सपना देखा चीन की गोदी में बैठकर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने चीन की उस गोदी को ही डुबो दिया और चीन की सुपर पावर वाली छवि को भी पूरी तरह से शिकस्त दे दी। वो कैसे दी, इसका सिलसिलेवार विवरण मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध या एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसमें दो हार हुई हैं। जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सबसे निर्णायक ऑपरेशन की शुरुआत की तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी रणनीतिक साख पूरी तरह से दांव पर लग गई और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो एक के बाद एक पता लगती गई, क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सेना और हथियार चीन की तकनीक पर ही निर्भर है। अब चाहे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो, J-10C फाइटर जेट्स हो, PL-15 मिसाइलें हो और यहां तक कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क, सब कुछ चीनी था। अब भारत का वार सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं था, बल्कि वो दरअसल चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर भी टिका हुआ था। और इसीलिए जब ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उसमें भारत का निर्णायक पराक्रम देखने को मिला। अब वो 7 मई की सुबह 4:30 बजे का समय जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ। भारतीय वायुसेना और मिसाइल कमांड ने एक साथ हमला बोला। 13 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया गया और एयरबेस कौन से थे? बहावलपुर, सक्कर, जैकबाबाद, नूर खान समेत 9 आतंकी ठिकानों का सफाया किया गया। और उसी बीच एक अवॉक्स विमान जो कि पाकिस्तान की आंख और कान थे, उसे हवा में ही ध्वस्त किया गया। अब ये सिर्फ रणनीति ही नहीं थी, बल्कि ये था शॉक एंड ऑ, यानी दुश्मन को इतनी तेजी से हिट करना कि वो जवाब देना ही भूल जाए, और यही भारत ने किया। अब चीन की टेक्नोलॉजी का जो जाल था वो बुरी तरह से टूट गया। पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली पर अगर हम एक नजर डालें तो मैं आपको जरा आंकड़ों और सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, चीन का दावा था कि ये S-400 जैसा शक्तिशाली है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें आई और HQ-9 उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाया। J-10C लड़ाकू विमान, चीन का सबसे उन्नत सिंगल इंजन फाइटर, लेकिन जब भारत के स्पाइस 2000 के बम एयरबेस पर गिरे तो J-10C रनवे से उड़ भी नहीं सका। PL-15 की बात करें मिसाइलों की, तो हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की ये मिसाइलें थी, लेकिन भारत के राफेल और सुखोई के सामने इनकी गाइडेंस भी पूरी तरह से फेल हो गई। यानी जिस तकनीक पर पाकिस्तान ने भरोसा किया, उसी तकनीक ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। अब चीन की जो एक भ्रामक छवि बनाई गई थी, पहली बार वो दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। भारत का ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक भी थी उस छवि पर जिसे चीन ने सालों साल से गढ़ा था। ये कि चीन सुपर पावर है, चीनी तकनीक विश्वसनीय है, चीनी डिफेंस सिस्टम हर हमले को रोक सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने इन तीनों ही भ्रमों को तोड़ दिया विश्व के सामने, विश्व के मंच पर। तो जो मैंने आंकड़ों की बात कही ना, वो ये आंकड़े हैं, जरा इनको ध्यान से देखिएगा कि चीन की जो फजीहत हुई है कैसे हुई। HQ-9 की लागत जो है वो 600 करोड़ रुपए प्रति यूनिट, J-10C की लागत 350 करोड़ प्रति विमान, PL-15 मिसाइल 25 करोड़ प्रति यूनिट, लेकिन इन पर भारत के मात्र 25 से 30 करोड़ की मिसाइलों ने ही कहर बर्पा कर दिया, कहर ढा दिया। अब दुनिया ये सवाल कर रही है कि क्या चीन केवल दिखावटी ताकत है? क्या उसका रक्षा बाजार सिर्फ पैकेजिंग है, कंटेंट उसमें नहीं है? तो वैश्विक स्तर पर जो असर अब पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऑपरेशन के बाद भारत की बढ़ती चमक जो है वो चीन की गिरती हुई पकड़ में आ गई है। फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, ये सभी देश अब भारत से रक्षा सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं तेजी से। ब्रह्मोस, तेजस, आकाश मिसाइल अब दुनिया भर की सेनाओं की रुचि का विषय बन चुके हैं। वहीं चीन का वन बेल्ट वन रोड मॉडल भी अब रक्षा सहयोग में संदेह के घेरे में आ गया है। भारत अब सिर्फ
खरीदार ही नहीं है बल्कि हथियारों का आत्मनिर्भर निर्माता और निर्यातक बन चुका है। अब पाकिस्तान के ऊपर तो दोहरी मार पड़ी है भाई, दोहरी चोट पड़ी है। भरोसा टूटा, रणनीति फेल हुई, चीन से मिला सैन्य आश्वासन फेल हुआ, सामरिक गारंटी विफल हुई और भारत ने यह भी दिखा दिया कि अब वो सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि दंड भी देगा, जो दिया भी है। और इसीलिए अगर भविष्य की दिशा की बात करेंगे ना हम, तो अब चीन को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि चीन को अब रणनीतिक हानि के साथ साथ उसकी छवि को भी जो क्षति पहुंची है वो भी तो झेलनी पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिफेंस एक्सपोर्ट पर सवाल अभी से उठने लगे हैं और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अब एशिया में वर्चस्व की लड़ाई बंद कमरों में नहीं लड़ी जाएगी बल्कि मैदान में तय होगी और भारत दमखम के साथ उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक बात है, एक कहावत है कि कहते हैं ना कि युद्ध केवल गोलियों से नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं रणनीति से, आत्मविश्वास से और सच्ची ताकत से। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कुछ ऐसा ही जवाब दिया है, लेकिन चीन के साथ तो जो हुआ कि वो अब चेहरा भी छुपाने को मजबूर हो गया है। अपना चेहरा कहां छुपाया समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार ना भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि विश्व के मंच पर एक महाशक्ति को पूरी तरह से बेनकाब किया है और यह भी बता दिया है कि ना ही तुम लोहा हो और ना ही हम तुमसे यानी आग से डरते हैं। तुम आग समझते हो ना, हम डरते नहीं है। चीन की टेक्नोलॉजी के मुखौटे को भी, जो उसका मुखौटा था, उसे भारत ने इस ऑपरेशन में पूरी तरह से उतार फेंका और यह भी साफ कर दिया कि 21वीं सदी की जो सामरिक नेतृत्व होगा ना एशिया में, वो अब उसकी शक्ति पूरी भारत के पास है और ड्रैगन की आग बुझ चुकी है और अब भारत की अग्नि जल रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।